हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे, क्योंकि अभी वक्त है पढ़ने का। ठीक है, तो अभी सुबह हो चुकी थी। ठीक है, सुबह बज रहे थे 5 या फिर 6 बज जाएंगे, और अभी मैं सो के उठ चुकी थी और अभी बज गए हैं 7। मैं तभी उठी, मैं फिर गई थी फ्रेश होने के लिए, क्योंकि सुबह मुझे क्लास जाना होता, आप लोग को पता ही है। सुबह 7 बजे से मेरा क्लास स्टार्ट होता, और 7 तो मेरे घर में ही बज गए थे। फिर मैं जल्दी रेडी हुई, फिर नाश्ता खाई। एक रोटी था, मतलब बना था रोटी, पर मैं जल्दी में खाई एक रोटी। फिर मैं यहाँ ट्यूशन के लिए निकल जाती हूँ, क्लासेस के लिए। फिर यहाँ मैं आ जाती हूँ क्लास में, क्योंकि मैं क्लास का वीडियो नहीं ले पाई थी, तो मैंने एक फोटो ऐड किया था। तो यहाँ मैं फिर आ गई थी घर, और अभी बज रहे होंगे 11 बज जाते हैं। फिर घर आ गई थी और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं क्लास मतलब गई थी सुबह, तो मुझे नहाने का टाइम नहीं मिल पाया था। तो फिर मैं वहां से आ जाती हूँ, तो यहाँ पे देखिए बाबू आई हुई थी, तो मैं सोची बाबू को आप लोग को दिखा देती हूँ। और फिर मैं अभी नहा के आ गई थी, और यहाँ पे पूजा हो गया था। दीदी पूजा कर ली थी आज, क्योंकि आज पहला पूजा था। और उसके बाद मैं ट्यूशन से आके नहा ली थी। फिर नहाने के बाद मैं खा ली थी खाना, क्योंकि मैं सुबह एक ही रोटी खा के गई थी, तो मुझे बहुत ज्यादा ही भूख लग रही थी। और बाबू पीछे तेंगे तेंगे कर रही थी खड़ी होके। ठीक है, पता नहीं उसको कैसे कौन सिखा रहे तेंगे तेंगे करने, वही करते रहते। फिर यहाँ मम्मी बना रही थी खाना दोपहर का, क्योंकि आप लोग को पता है मैं पहले बनाती थी सब्जी। वैसे मैं सिर्फ सब्जी बनाती थी, बट अब वो जो है ना, अब मैं सिर्फ सब्जी भी नहीं बनाती, अब मैं घर का एक भी काम नहीं करती हूँ, तो मम्मी ही बना रही थी सब्जी। तो फिर अभी मैं लाइव करके आ चुकी थी। मैं लाइव करने गई थी थोड़ी देर पहले, फिर लाइव करके आ चुकी थी। और लाइव करने के बाद दीदी छत पर से कपड़ा ले आई थी, तो बोली थोड़ा सरिया के रख दो। तो मैंने कहा कि ठीक है लाओ, ऐसे ही बैठ बैठ के ना कमर टेढ़े हो जाएंगे मेरे वीडियोस में। तो मैंने सोचा थोड़ा कपड़ा को फोल्ड करके रख लिया जाए, तो मैं सारे कपड़े को फोल्ड करके रख ले रही थी। और उसके बाद देखेंगे होगा तो जो भी होगा। थोड़ा सा ब्लॉग एडिटिंग करने का मुझे अभी मेरे पास 3 से 4 घंटा रहता है लाइव करने के बाद, क्योंकि मैं 8:30 बजे लाइव जाती हूँ ना, और मैं 4 बजे दिन में लाइव एंड करती हूँ। तो मुझे 3 से 4 घंटे रहते हैं आराम से। तो मैं उसमें थोड़ा आधा घंटा में ब्लॉग एडिट वगैरह कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं 1 से 1.5 घंटा नोट्स वगैरह बना लेती हूँ। फिर मुझे लग गया था भूख दोबारा से, तो मैं दोबारा से खाना खाने आ गई थी, क्योंकि पता है लाइव में ना चिल्ला चिल्ला के एनर्जी पूरा वेस्ट हो जाता है मेरा। वेस्ट नहीं मतलब एनर्जी ना डाउन हो जाता है। तो मैं फिर से आ गई थी खाना खाने के लिए, और अभी तक मैं 3 बार खा चुकी हूँ पता है। और चौथी बार मुझे खाना है रात को। फिर भूख लग जाता है, पता नहीं क्यों। पहले नहीं खाते थे 3 से 4 बार, बट अभी खाना पड़ता है, क्योंकि भूख लग जाता है ना, पता नहीं क्यों। अब उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा टाइम था, तो मैं पेपर पढ़ लेती हूँ। मैंने बहुत दिन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। हमारे घर में न्यूज़पेपर ना लिया जाता है, ठीक है, बट मैं ना उतना पढ़ती नहीं हूँ, मुझे टाइम नहीं रहता है। तो आज सोचे कि थोड़ा सा पढ़ते हैं न्यूज क्या चल रहा है। उसके बाद मेरे पास टाइम बचा, तो मैं सोची चलते हैं थोड़ा देर पढ़ लेते हैं। अभी वैसे भैया का फोन घर में नहीं था, तो अभी नोट्स नहीं बनाएंगे। नोट्स वही होता है जो ट्यूशन में पढ़ाया जाता है, उसको मैं घर में आके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती हूँ जो सर समझाए होते हैं मैथ, क्योंकि मैथ ना तुरंत प्रैक्टिस करना होता है, नहीं तो आप फिर छोड़ दोगे ना उसको। तो मैथ ऐसा चीज है कि आप भूल जाते हैं हम, इसलिए अभी प्रैक्टिस तो ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि भैया के फोन में मेरा नोट्स है। तो इसलिए अभी मैं जो होता है, मैं आरआरबी एनटीपीसी का जो मुझे पढ़ना होता है वो सब मैं थोड़ा बहुत जीके वगैरह पढ़ लेती हूँ। ठीक है, जीके जैसे मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। और जो मेरा कॉलेज का भी 2-3 होता है चैप्टर्स, वो भी कंप्लीट करना होता है, क्योंकि सेमेस्टर का भी तो एग्जाम हो जाता है ना, सेमेस्टर का, आरआरबी का, एसएससीजीडी का, क्या क्या करना पड़ेगा भाई इस दुनिया में। तो यहाँ पे फिर मैं पढ़ लेती हूँ, 1.5 घंटा ही पढ़ती हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ती, क्योंकि मेरे पास ज्यादा ना टाइम ही नहीं बच पाता है, क्योंकि उधर ही मेरे आधा घंटा चल गया था। फिर यहाँ मैं 1.5 घंटा पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मुझे जाके बनाना होता है रात का खाना। रात का खाना में आज बनने वाला था रोटी और आज फर्स्ट पूजा है ना, तो आज रोटी नहीं बनेगी, तो आज बनेगा पूरी और सब्जी। तो अभी मैं पढ़ाई कर रही थी, और आज मैंने क्या क्या कंप्लीट किया वो तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग भी ना अगर इस तरह परेशान हो जाते हो ना घर के काम से, फिर पढ़ाई से, एंड आप लोग इस तरह अगर परेशान होते हो ना सभी कामों से, तो आप लोग ना एक रूटीन बना लो, ठीक है, कि हाँ मुझे इतने से इतने टाइम पे ये करना है, इतने से इतने टाइम पे ये करना है, ठीक है, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने भी रूटीन बना रखा है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आपका रूटीन दिखाइए, कैसे आप रूटीन बनाए हो, तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है, मैं अपना रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मैंने जो रूटीन बना के रखा है कि हाँ मुझे कितने से कितने टाइम में क्या करना चाहिए, तो मुझे वैसे दिक्कत नहीं होती है ज्यादा, क्योंकि थोड़े बहुत घर के काम होते हैं वो जो मैं कर लेती हूँ, एंड जो भी होता है मैं सब मैनेज कर लेती हूँ। रूटीन बनाने से ना एक हाँ ये पता चल जाता है हाँ इतने टाइम में मुझे यही करना है, तो इतने टाइम मुझे यही करना है, ठीक है, इससे ये कंफर्म हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा जीके पढ़ लेती हूँ।
मैंने पहले हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद ज्योग्राफी के नहीं किए थे, उसके बाद मैं कर रही हूँ जीके का। और जीके में वही पढ़ूंगी। आज सौर मंडल का कुछ ग्रह वगैरह पढ़ना था मुझे, तो मैंने वही पढ़ा था। ठीक है, सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे मैंने, तो यहाँ पे मैं जीके पे पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे जाना होता है खाना बनाने के लिए, तो मैं जल्दी कर रही थी, बट मुझे नहीं याद ही नहीं हो रहा था जल्दी के चक्कर में। फिर मैंने रिलैक्स होकर आराम से पढ़ा, तब जाके मुझे कुछ क्वेश्चंस याद हुए। पता है, हड़बड़ी में पढ़ने से ना सारा कुछ हड़बड़ी में ही हो जाता है, एंड समझ में भी नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे, समझ में ही नहीं आता क्वेश्चंस वगैरह। और जीके को भी ना थोड़ा सा याद करना पड़ता है, कुछ याद करके कि हाँ इतने टाइम में ये हुआ था। तो यहाँ पे मैंने सौर मंडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, मैं बताई थी ना सौर मंडल मुझे पढ़ना था, तो मैंने यहीं से क्वेश्चन किए थे। और देख लीजिए यहाँ से कितने क्वेश्चन है ना जो कि आरआरबी में पूछे गए हैं। आप लोग को दिख रहा होगा, मैं दिखा रही हूँ उंगली से, आरआरबी में पूछे गए कितने सारे क्वेश्चन है। और एसएससी में इस लूसेंट का बुक का यही फायदा है कि इसमें ना क्वेश्चंस मिल जाते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे, जो कि आरआरबी में पूछे गए हैं वो फिर एसएससी में। तो फिर मैं यहाँ पढ़ाई करके आ गई थी खाना बनाने के लिए। मैंने कहा था ना खाना बनेगा, तो आलू का सब्जी बन रहा था। ठीक है, आलू का सब्जी बन रहा था क्योंकि आज भी मेरे घर में सब्जी नहीं था, तो आलू और टमाटर का सब्जी बन रहा था रश वाला। और बन रहा था साथ में पूरी, क्योंकि आज रोटी नहीं बनता। आज फर्स्ट पूजा के दिन हम लोगों के यहाँ रोटी नहीं बनाया जाता है, ये नियम होता है। पता नहीं क्या नियम है, बट मम्मी लोग ऐसे बोलती है। तो मैं यहाँ पे सब्जी बना लूंगी, फिर दीदी बना लेगी पूरी, तो पूरी सब्जी बन जाएगा, फिर मैं खा लूंगी। आप लोग ये मत करना कितना खाती है, अभी टाइम बहुत हो चुका था। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैं बना के खाना खा लूंगी। उसके बाद फिर मैं तैयार हो जाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी लाइव में। फिर लाइव से आने के थोड़ी देर बाद मैं मतलब लाइव से आ जाऊंगी, जब उसके आधा घंटा से 45 मिनट में मतलब भैया का फोन आ जाएगा। भैया घर रात को आते हैं, तो भैया का फोन आ जाएगा, उसके बाद मैं नोट्स बना लूंगी भैया के फोन से। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरी बेल रही है दीदी, और उधर सब्जी भी बन रहा था। तो दीदी पूरी बेल ली थी, उसके बाद मैं पूरी छान ले रही थी, क्योंकि बेलती दी ही है बट छानती मैं हूँ। तो मुझे खाना बनाने में भी यहाँ लग जाता है, कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है दोनों कुछ बनाने में। उसके बाद मैं आ जाती हूँ फिर खाने के लिए, बनाने के बाद तुरंत आ जाती हूँ मैं खाने के लिए। और उसके बाद खाने के बाद करना है मुझे लाइव वीडियो करने के बाद मुझे करना है थोड़ा सा नोट्स, जो कि मैंने कहा था, जो कि ट्यूशन पढ़ाई होता है ना, तो जल्दी वहां लिखना पड़ता है ना, तो थोड़े इधर उधर हो जाता है। उसे घर में फिर अच्छे से आगे उतारना होता, ताकि हमें जब रिविजन करने का टाइम होना तो हमें दिक्कत ना हो। फिर यहाँ मैं पाउडर क्रीम लगा के लाइव के लिए तैयार हो जा रही थी, कि मेरे चेहरे ना बहुत काले काले से दिख रहे थे आजकल, पता नहीं क्यों। क्लासेस जा रही तो लगता है चेहरे पे धूप लग जा रही है मेरे। तो फिर मैं यहाँ पे पाउडर लिपस्टिक जो भी होता है, आज मैंने मैट वाला लगाया था। तो ठीक है, यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, फिर तैयार करने होने के बाद तो फिर यहाँ मैं आ चुकी रहती हूँ लाइव करके। और आप लोग को पता ही है कि जब तक मैं नहीं सोती तब तक दी भी नहीं सोती है, तो मैंने सोचा कि दी को बोलते हैं, जाके सो जाएंगी। फिर यहाँ मैं आ जाती हूँ थोड़ा देर पढ़ने के लिए, कि मैंने कहा था ना मैं तभी पढ़ी थी, बट नोट्स मैंने नहीं की बनाया था। मैं भैया का वेट की, भैया आ गए, बट उन्होंने आ गए पर मेरे को बोले कि फोन नहीं मिलेगा, तो मैं ऐसी कॉपी से ही नोट्स बना लो, मैं फोन किसी और टाइम पे दे दूंगा। तो फिर मैं सोची कि चलो फोन नहीं दे रहे कोई बात नहीं, मैंने जो कॉपी में नोट्स किया है उससे मैं नोट्स बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास फोन तो रहता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कॉपी का ही नोट्स बनाया जाए। तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ किस किस चीज का मुझे नोट्स बनाना था। ये नासा वगैरह, यूएनएसको, ये यूएनई, ये सब जो होता है ना, ये सब का हेडक्वार्टर एंड फाउंडेड एंड सेक्रेटरी जनरल, महानिदेशक, ये सारा लिखवाया गया था सभी का। तो वही नोट्स करना था। ठीक है, तो वही मैं नोट्स कर रही थी। और मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा लिखा था, दोपहर आसपास में आधा पेज जैसे लिखी थी, फिर उसके बाद मैं उसी में कंटिन्यू करती हूँ। फिर उसके बाद नोट्स बनाऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा नोट्स बनाने में, मैं स्पीड लिख लेती हूँ, तो आधा घंटा लगेगा, इसलिए मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, क्योंकि फिर कल जाना होगा तो नोट्स चेक कराना होता है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट होते हैं ना, किसी पाते हैं क्लासेस एंड नोट्स नहीं बनाते हैं, प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए नोट्स चेक होता है। एंड संडे हमारा टेस्ट भी होता है, अगर मेरा टेस्ट होगा तो मैं आप लोग को बताऊंगी, तो मैं भी नोट्स बना लेती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड मैं मुझसे भी जितना हो पा रहा मैं उतना पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपना 100 तो नहीं दे पा रही हूँ, बट जितना दे पा रही हूँ मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं।